नमस्ते। मैं अवधेश सक्सेना शिवपुरी मध्य प्रदेश से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करते हुए उन्हीं के एक भाषण को हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह भाषण स्वामी विवेकानंद ने 27 जनवरी सन 1900 में पासाडेना कैलिफोर्निया के शेक्सपियर क्लब के समक्ष दिया था। इसमें भारत के दुखी मानवों की वेदना से विभल उस महात्मा के हृदय का बोलता हुआ चित्र इसमें प्रस्तुत है। उसका उपचार जिसके आधार पर मातृभूमि को पुनः अपने अतीत यश पर वे ले जाना चाहते थे, यही एक ऐसा अवसर था जब उन्होंने जनता के समक्ष अपने जी की जलन रखी, अपने आंतरिक संघर्ष और वेदना को उघाड़ा। देवियों और सज्जनों, आज प्रातःकाल का विषय वेदांत दर्शन था, किंतु मनोरंजक होते हुए भी यह विषय अधिक विशाल और कुछ रूखा सा है। अभी अभी आपके अध्यक्ष महोदय एवं अन्य देवियों और सज्जनों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अपने कार्य के बारे में उनसे कुछ निवेदन करूं। यह आप लोगों में से कुछ को तो रुचिकर भी जान पड़े, किंतु जहां तक मेरी बात है, मुझे इसमें कुछ विशेष रस नहीं। सच पूछिए तो मैं स्वयं उलझन में हूं कि उसे किस प्रकार वर्णन करूं, क्योंकि अपने जीवन में इस विषय पर बोलने का यह मेरा पहला ही अवसर है। अपने कार्य का अंकन करने के लिए जो कुछ भी मैं अपने अल्पाति अल्प स्वरूप में कर सक रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आपको कल्पना द्वारा भारतवर्ष ले चलूँ। समय का अभाव है, विषय के अनेकों अंग उपांग हैं और एक विदेशी जाति की गहनताओं का विश्लेषण है। सभी प्रकार की कठिनाइयाँ तो हैं, तो भी इतना अवश्य सोचता हूँ, कम से कम इतना अवश्य बता सकूँ कि भारत सचमुच कैसा देश है। भारत एक ऐसी विशाल इमारत की नाई है जो एकाएक ढा दी गई हो। पहले देखने पर जिसके जीर्णोद्धार की कोई आशा किरण न हो, वह एक बीते हुए राष्ट्र का भग्नावशेष है। पर थोड़ा और रुकिए, रुककर देखिए, जान पड़ेगा कि इन खंडरों के अंतराल में कुछ और भी महत्वशाली चीज़ें हैं। सत्य यह है कि वह तत्व, वह आदर्श मनुष्य जिसकी वाह व्यंजना मात्र है, जब तक कुंठित अथवा नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य भी निर्जीव नहीं होता, तब तक उसके जीर्णोद्धार की आशा भी अस्त नहीं होती। यदि आपके कोट को कोई 20 बार चुरा लेवे, तो क्या उससे आपका अस्तित्व भी शेष हो जाएगा? आप नवीन कोट बनवा लेंगे। कोट आपका अनिवार्य अंग नहीं। सारांश यह कि यदि किसी धनी व्यक्ति की चोरी हो जावे, तो उसकी जीवनी शक्ति का अंत तो हो नहीं जाता, उसे निष्प्राण तो नहीं कहा जा सकता, मनुष्य तो जीता ही रहेगा। इस सिद्धांत के आधार पर खड़े होकर आइए हम अवलोकन करें और देखें, आज भारत राजनीतिक शक्ति नहीं, आज भारत दास्ता में बंधी हुई एक जाति है। भारतीयों की अपने शासन में कोई पूछ नहीं, उनका कोई स्थान नहीं। वे हैं केवल 30 करोड़ गुलाम, दास और कुछ नहीं। भारतवासी की औसत आय 1.5 रुपया प्रति मास है। अधिकांश समुदाय की जीवनचर्या उपवासों की कहानी है, और जरा सी आय कम हो जाए तो लाखों काल के कवल क्षण में बन जाते हैं।
थोड़ा सा अकाल मृत्यु की भयानक विभीषिका बन बैठता है। इसलिए जब मेरी दृष्टि उस ओर जाती है तो मुझे दीख पड़ती है निराशा, सर्वनाश और बेबसी। पर हमें यह भी विदित है कि हिंदू जाति कभी भी धन के पीछे नहीं पड़ी। धन उन्हें खूब प्राप्त हुआ, यह बात अलग है। अनेकों राष्ट्रों से कहीं अधिक धन, पर हिंदू जाति धन के पीछे तो कभी भी नहीं लगी। युगों तक भारत शक्तिशाली बना रहा, पर तो भी शक्ति उसका आदर्श नहीं बना। कभी उसने अपनी शक्ति का उपयोग अपने देश के बाहर जा किसी पर विजय प्राप्त करने में नहीं किया। अपनी सीमाओं से संतुष्ट रहकर कभी भी उसने किसी से युद्ध नहीं किया। कभी भी साम्राज्यशाही की यश लोलुपता का वह शिकार नहीं हुआ। धन और शक्ति उस जाति की कभी भी प्रेरणा न बन सके। तो फिर उसका मार्ग उचित था अथवा अनुचित, यह प्रश्न प्रस्तुत नहीं है, वरन बात यह है कि यही एक ऐसा राष्ट्र है, मानव वंशों में यही एक ऐसी जाति है जिसने श्रद्धापूर्वक सदैव यही विश्वास किया कि यह जीवन वास्तविक नहीं, यह जीवन सत्य नहीं, सत्य तो परमात्मा है, वास्तविक तो प्रभु हैं, और इसलिए दुख और सुख में उसी से हमारी लगन बढ़े। अपने ह्रास के इतिहास में उसने धर्म को प्रथम स्थान दिया है। हिंदू का खाना धार्मिक, उसका पीना धार्मिक, उसकी नींद धार्मिक, उसकी चाल ढाल धार्मिक, उसके विवाहादिक धार्मिक, यहाँ तक कि उसकी चोरी करने की प्रेरणा भी धार्मिक है। अन्यत्र भी देखा है क्या आपने ऐसा देश? आपको यदि ज़रूरत है एक डाकुओं के गिरोह की, तो उसके नेता को आप देखें कैसे वह एक धार्मिक तत्व लेकर उसका प्रचार करता है, उसकी कुछ खोखली सी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रचता है और फिर उद्घोष करता है कि परमात्मा तक पहुँचने का यही सबसे सुस्पष्ट और शीघ्रगामी मार्ग है। तब उसके अनुचर बन जाते हैं, अन्यथा नहीं। इसका बस एक ही कारण है, और वह यह है कि इस जाति की सजीवता, इस देश की प्रेरणा धर्म है, और क्योंकि धर्म पर अभी आघात नहीं हुआ, यह जाति जीवित है, यह देश निष्प्राण नहीं। रोम की ओर देखिए। रोम की प्रेरणा थी साम्राज्य लिप्सा, शक्ति विस्तार, और ज्यों ही उस पर जरा सा आघात हुआ नहीं कि हो गए टूक टूक। रोम छिन्न भिन्न हो गया, विलीन हो गया। यूनान की प्रेरणा थी बुद्धि। ज्यों ही उस पर आघात हुआ नहीं कि यूनान की इतिश्री हो गई, और वर्तमान युग में स्पेन इत्यादि समान वर्तमान देश, इनका भी यही हाल हुआ। हर एक राष्ट्र का विश्व के लिए एक संदेश होता है, उसके लिए एक प्रेरणा होती है। जब तक वह संदेश आक्रांत नहीं होता, तब तक वह राष्ट्र जीवित रहता है, चाहे जो संकट क्यों ना आवे। पर ज्यों ही वह प्रेरणा नष्ट हुई कि राष्ट्र भी ढह जाता है। पर हाँ, भारत की वह सजग सजीवता अभी भी आक्रांत नहीं हुई, उसे उन्होंने अभी तजा नहीं, अभी वह बलशाली है। अंधविश्वासों के बावजूद भयानक अंधविश्वास हैं वे, जघन्य एवं घृणास्पद। अवश्य चिंता नहीं कीजिए, उनकी राष्ट्रीय प्राण शक्ति तो अभी भी जीवित है। जाति की प्रेरणा और उसका पथ अभी मरा नहीं। भारतीय राष्ट्र कभी भी बलशाली, दूसरों को पराजित करने वाला राष्ट्र बनेगा नहीं, कभी भी नहीं। वह कभी भी एक राजनीतिक शक्ति न बन सकेगा। ऐसी शक्ति बनना उसका व्यवसाय ही नहीं।
राष्ट्रों की संगीत लहरी में भारत इस प्रकार का स्वर कभी गा ही नहीं सकेगा। पर आखिर भारत का स्वर होगा क्या? वह स्वर होगा ईश्वर का, परमात्मा का। और मृत्यु की नाई भारत उससे चिपटा हुआ है, तो भी उसमें अभी आशा है। अतः इस व्याख्या के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता ही है कि इन तमाम विभीषिकाओं के बावजूद भी, इन सारे दैन्य दारिंध और दुख के रहते हुए भी इनका महत्व नहीं। भारत पुरुष अभी भी जीवित है और इसलिए अभी भी उसकी आशा है। अस्तु सारे देश में दिखाई पड़ेगा आपको धार्मिक आंदोलनों का बाहुल्य। मुझे ऐसा एक भी वर्ष स्मरण नहीं जिस वर्ष की भारत में अनेक नवीन संप्रदाय उत्पन्न न हुए हों। जितनी ही उद्दाम धारा होगी उतने ही उसमें भंवर और चक्र उत्पन्न होंगे। यह स्वाभाविक है। इन संप्रदायों को ह्रास का सूचक नहीं समझा जा सकता। ये तो जीवन की निशानी है। होने दीजिए इन संप्रदायों की संख्या में वृद्धि, इतनी वृद्धि कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति ही एक संप्रदाय हो जावे। हर एक व्यक्ति इस विषय को लेकर कलह करने की आवश्यकता ही क्या है? आप अपने देश को लीजिए, किसी नुक्ताचीनी के ख्याल से नहीं। आपके सारे सामाजिक नियम कानून, यहाँ की राजनीतिक संस्था, यहाँ की हर एक चीज़ का निर्माण सब इसी ध्यान से बने हैं कि मानव की इहलौकिक यात्रा सरलतापूर्वक संपन्न हो जावे। जब तक वह जीवित है तब तक खूब सुख चैन से जीवन यापन करे। अपने राजमार्गों की ओर देखिए, कितने स्वच्छ हैं वे सब। आपके सौंदर्यशाली नगर और इसके अतिरिक्त वे तमाम साधन जिनसे धन को निरंतर द्विगुणित किया जाता है। कितने ही जीवन के सुखोपभोग करने के रास्ते। पर यदि आपके देश में कोई व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे बैठ जाए और कहने लगे कि मैं तो यहीं पर आसन मारकर ध्यान लगाऊंगा, परिश्रम ना करूंगा, तो मुझे विश्वास है आप उसे कारागृह भेज देंगे। उसके लिए जीवन में कोई स्थान नहीं, कोई अवसर नहीं, कुछ भी नहीं। मनुष्य तभी इस समाज में रह सकता है जबकि वह समाज की पांत में एक रस होकर काम किया करे। आनंदोपभोग की इस घुड़दौड़ में हर एक आदमी को हिस्सा बटाना पड़ता है। उसकी अच्छाइयों को चखना ही उसका पेशा है। यदि ना हो तो उसे जीवित रहना दुष्कर हो जाए। अब जरा भारत की ओर चलिए। वहाँ यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं इस पहाड़ की चोटी पर समाधि लूँगा, त्राटक बांधकर अपने शेष जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूँ, तो हर आदमी उसे आशीर्वाद देकर कामना करेगा कि देव उसका सहायक हो। उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। किसी ने उसे कपड़ा ला दिया और वह संतुष्ट हो गया। पर यदि कोई व्यक्ति आकर कहे कि देखिए मैं इस जिंदगी के कुछ ऐशो आराम लूटना चाहता हूँ, तो शायद उसके लिए सब द्वार बंद ही मिलेंगे। मेरा तो मत है कि दोनों देशों की धारणाएं भ्रमात्मक हैं। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि जिसके कारण व्यक्ति यहाँ आसन लगाकर त्राटक बांधे तब तक बैठा रहे जब तक कि उसकी इच्छा हो। क्यों वह भी वही बातें करता रहे जो अधिकांश जन समुदाय किया करता है? मुझे तो कोई उचित कारण दिखाई देता नहीं। उसी प्रकार मुझे समझ में नहीं आता कि भारत में क्यों मानव इस जीवन की सामप्रिया ना पावे, धनोपार्जन ना करे। पर देखिए आपकी किस प्रकार करोड़ों के दिमागों में ज़बरदस्ती यह विश्वास लादा जाता है कि इसके विपरीत की ही धारणा सच्ची है। वहाँ के साधुओं ने यही ज़बरदस्ती कर डाली है। यह ज़बरदस्ती है महात्माओं की, यह ज़बरदस्ती है अध्यात्मवादियों की, यह ज़बरदस्ती है बुद्धिजीवियों की, यह जोर जबर है पंडितों का। जब पंडित और ज्ञानवान अपने मतों को
औरों पर लादने का व्यवसाय प्रारंभ कर देते हैं तो वे हजारों और लाखों उपाय सोच लेते हैं। अज्ञानियों और भोले भालों के ऊपर ऐसी बंदिशें लग जाती हैं कि जिन्हें वे बेचारे तोड़ नहीं पाते। मैं अब कहना यह चाहता हूँ कि इसे एकदम रोक दिया जाए। हजारों और लाखों का होम करके बस एक बड़ा आध्यात्मिक दिग्गज पैदा किया जाए। क्या अर्थ है इस बकवास का? यदि हम ऐसा समाज निर्माण करें जिसमें एक ऐसा आध्यात्मिक दिग्गज भी हो और सारे अन्य लोग भी सुखी हों तो वह ठीक है, पर अगर करोड़ों को पीसकर एक ऐसा दिग्गज बनाया तो सरासर अन्याय ही हुआ। अधिक उचित तो यह होगा कि सारे संसार के कल्याण के लिए एक व्यक्ति दुख दर्द सहे। हर राष्ट्र में यदि आपको कुछ कार्य करना है तो उसी राष्ट्र की रीति विधियों को अपनाना होगा। हर आदमी को उसी की भाषा में बोलना होगा। अगर आपको अमेरिका या इंग्लैंड में धर्म की बात का संदेश देना है तो आपको राजनीतिक रीति विधियों को स्वीकार करना ही होगा। संस्थाएं बनानी होंगी, समितियां गढ़नी होंगी, वोट देने की व्यवस्था करनी होगी, बैलेट के डिब्बे बनाने होंगे, सभापति चुनना होगा, इत्यादि सारी खुरापात गढ़नी होंगी। और वह इसलिए कि पाश्चात्य जातियों के समझ में यही रीति विधि आती है, उन्हें यही भाषा समझ आती है। पर यहाँ भारत में यदि आपको राजनीति की ही बात कहनी है तो धर्म की भाषा को माध्यम बनाना होगा। कुछ नीचे लिखी जैसी भाषा में आप बोलेंगे। जो आदमी प्रतिदिन सवेरे अपना घर साफ करता है उसे इतना पुण्य प्राप्त होता है, उसे मरने पर स्वर्ग मिलता है, वह भगवान में लीन हो जाता है। जब तक आप इस प्रकार उनसे ना कहें वे आपकी बात समझेंगे ही नहीं। यह प्रश्न केवल भाषा भर का है। बात जो की जाती है वह तो एक ही है। हर जाति के साथ यही बात है। जिस जाति के हृदय को आप स्पर्श करना चाहते हैं उन्हीं की भाषा में उनके व्यवहार करें। और यह ठीक भी है, हमें इसमें बुरा न मानना चाहिए। जिस संप्रदाय में मैं सम्मिलित हूँ उसे सन्यासी की संज्ञा दी जाती है। इस शब्द का अर्थ है विरक्त, संसार जिसने छोड़ दिया हो। यह संप्रदाय बहुत बहुत प्राचीन, चिर प्राचीन है। गौतम बुद्ध जो ईसा के 560 वर्ष पूर्व आविर्भूत हुए वे भी इसी संप्रदाय में थे। वे इसके सुधारक मात्र थे, बस इतना प्राचीन है वे। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद में भी इसका उल्लेख है। प्राचीन भारत का यह नियम था कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री अपने जीवन की संध्या के लगभग सामाजिक जीवन को त्याग कर केवल अपने मोक्ष और परमात्मा मात्र के चिंतन में संलग्न रहे। यह सब उस महान घटना का स्वागत करने की तैयारी है जिसे मृत्यु कहते हैं। इसलिए उस प्राचीन युग में वृद्धजन सन्यासी हो जाया करते थे। बाद में युवकों ने भी संसार त्यागना आरंभ किया और युवकों में शक्ति बाहुल्य रहता है, इसलिए वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर सदा सर्वदा अपनी मृत्यु के चिंतन में ही ध्यान लगाए न रह सके। वे यहाँ वहाँ जाकर उपदेश देने और नए नए संप्रदायों का निर्माण करने लगे। इसलिए युवा बुद्ध ने वह महान सुधार आरंभ किया। यदि वे जरा जर्जरित होते तो बस नासाग्र दृष्टि रखकर अपना जीवन शेष कर देते। यह संप्रदाय कोई गिरजा संप्रदाय नहीं और ना ही इसके अनुयायी व्यक्ति कोई पुरोहित ही हैं। पुरोहितों और सन्यासियों में मौलिक भेद है। भारत के अन्य व्यवसायों की नाई पुरोहिती भी सामाजिक जीवन का एक पैतृक व्यवसाय है। पुरोहित का पुत्र उसी प्रकार पुरोहित बन जाता है जिस प्रकार बढ़ई का पुत्र बढ़ई अथवा लोहार का बेटा लोहार। पुरोहित को विवाह सूत्र में भी बंधना पड़ता है। हिंदू मस्तिष्क का मत है कि पत्नी के बिना
पुरुष अधूरा ही है। अविवाहित पुरुष को धार्मिक कृत्य करने का अधिकार नहीं। सन्यासियों के पास कोई धन जायदाद नहीं होती, वे अपना विवाह नहीं करते, उसके परे उनकी कोई व्यवस्था नहीं। एकमात्र बंधन जो उस पर व्याप्ता है वह है गुरु और शिष्य का आपसी संबंध और कुछ नहीं, और यह भारत की अपनी निजी विशेषता है। गुरु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बस कहीं से आकर मुझे शिक्षा दे देता और उसके बदले में मैं उसे कुछ धन देता हूँ और बात खत्म हो जाती है। भारत में यह गुरु शिष्य संबंध वैसी ही प्रथा है जैसा पुत्र का गोद में लेना। गुरु पिता से भी बढ़कर है और मैं सचमुच गुरु का पुत्र हूँ। हर तरह से उसका पुत्र। पिता से भी बढ़कर मैं उनकी आज्ञा का अनुचर हूँ। उनसे बढ़कर वे मेरे सम्मान्य हैं, और वह इसलिए कि जहाँ मेरे पिता ने मुझे केवल यह शरीर मात्र दिया, मेरे गुरु ने मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया, और इसलिए वे इनसे बढ़कर हैं। मेरा अपने गुरु के प्रति यह सम्मान जीवन व्यापी होता है। मेरा प्रेम चिरजीवी होता है। बस एकमात्र यही संबंध है जो बच रहता है। मैं इसी प्रकार अपने शिष्यों को ग्रहण करता हूँ। कभी कभी तो गुरु एकदम नवयुवक होता है और शिष्य कहीं अधिक बूढ़ा, पर चिंता नहीं, बूढ़ा पुत्र बनता है और मुझे पिता से संबोधन करता है और मुझे उसे पुत्र अथवा पुत्री कहकर पुकारना पड़ता है। एक समय की बात है कि मुझे एक बड़े विचित्र से वृद्ध शिक्षक मिले, बिल्कुल विचित्र। उन महाशय को बौद्धिक पांडित्य में कुछ चाव न था। क्वचित ही वे पुस्तकें देखते या उनका मनन करते, पर जब वह कम उम्र के ही थे तभी उनके मन में सत्य को सीधा खोज लेने की समा गई बड़ी उग्र आकांक्षा, और इसलिए पहले पहल उन्होंने अपने ही धर्म पर प्रयोग किया। फिर उनके मन में आया कि नहीं, और धर्मों के सत्य को पाया जाए, और इस उद्देश्य से एक के बाद एक धर्मों का वे अनुष्ठान करते चले। कुछ समय तक तो जो कुछ उनसे कहा जाता वे उसे ध्यानपूर्वक करते और तब तक उस संप्रदाय विशेष में रहे आते जब तक कि उस संप्रदाय की धारा विशेष से अनुप्राणित न हो जाते, और इस तरह दूसरे संप्रदाय में जाकर भर्ती हो जाते। इस तरह जब सारे संप्रदाय समाप्त हो गए तो उन्हें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि ये सबके सब संप्रदाय ठीक हैं, किसी में भी वे दोष न देख सके। हर संप्रदाय एक ऐसा मार्ग था जिससे लोग एक निश्चित केंद्र पर ही पहुँचते, और तब उन्होंने घोषणा की, कितने यश की बात है यह कि यहाँ इतने अधिक पंथ बन आए हैं, क्योंकि यदि केवल एक ही पंथ होता तो शायद वह केवल एक ही व्यक्ति को सुविधाजनक होता। इतने अधिक पंथ होने से हर एक व्यक्ति को सत्य तक पहुँच सकने का अधिक से अधिक अवसर सुलभ है। यदि मैं एक भाषा के माध्यम से नहीं सीख सकता तो मुझे दूसरी भाषा आजमाना चाहिए, और इसी प्रकार इस तरह उन्होंने प्रत्येक धर्म को आशीष दी। मैं जिन विचारों का संदेश देना चाहता हूँ वे सब उनके विचारों को प्रतिध्वनित करने की मेरी अपनी चेष्टा मात्र है। इसमें मेरा अपना निजी कोई भी मौलिक विचार नहीं। हाँ, जो कुछ असत्य अथवा बुरा है वह चाहे भले मेरा ही हो, पर हर ऐसा शब्द जिसे मैं आपके सामने कहता हूँ और जो सत्य एवं अच्छा है, केवल उनकी वाणी को झंकार देने का प्रयत्न मात्र है। प्रोफेसर मैक्स मूलर द्वारा लिखित उनके जीवन चरित्र को पढ़िए आप। बस उन्हीं के चरणों में मुझे ये विचार प्राप्त हुए। मेरे साथ और भी अनेक नवयुवक थे, मैं केवल बालक ही था। मेरी उम्र रही होगी 16 वर्ष की। कुछ और तो मुझसे भी छोटे थे,
पर कुछ बड़े भी थे। लगभग 1 दर्जन रहे होंगे वे सब, और हम सब ने बैठकर यह निश्चय किया कि हमें इस आदर्श का प्रसार करना है, और चल पड़े हम लोग, न केवल उस आदर्श के प्रसार करने के लिए वरंच उसे और भी व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए। तात्पर्य यह हुआ कि हमें बतलाना चाहिए, हिंदुओं की आध्यात्मिकता, बौद्धों की जीव दया, ईसाइयों की क्रियाशीलता, मुस्लिमों का बंधुत्व, और ये सब अपने व्यवहारिक जीवन के माध्यम द्वारा हम एक सार्वभौम धर्म का निर्माण करेंगे। अभी और यहाँ हम रुकेंगे नहीं। हमारे गुरु एक वृद्धजन थे जो द्रव्य की एक मुद्रा भी कभी हाथ से न छूते थे। बस जो कुछ थोड़ा सा भोजन दिया उसे ही ले लिया, कुछ गज कपड़ा और कुछ नहीं। उन्हें और कुछ स्वीकार करने के लिए कोई प्रेरित ही ना कर पाता। इन तमाम अनोखे विचारों से युक्त होने पर भी वे बड़े तंत्रनिष्ठ थे, क्योंकि इसी ने उन्हें स्वतंत्र बनाया था। भारत का सन्यासी आज राजा का भी मित्र है, उसके साथ भी भोजन करता है, तो कल वह भिखारी के साथ है और तरु तले भी सो जाता है। उसे प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना है, उसे सदैव चलते ही रहना है। कहते हैं, लुढ़कते पत्थर पर काई कहाँ। अपने जीवन के गत 14 वर्षों में कभी भी मैं एक स्थान पर एक साथ 3 माह से अधिक रुका नहीं, सदा भ्रमण ही करता रहा। हम सब के सब यही करते हैं। युवाओं के इस छोटे से गुट ने इन विचारों को अपनाया और स्वीकार किए वे तमाम व्यवहारिकतापूर्ण सिद्धांत जो उनसे उद्भूत हुए, सार्वभौमिक धर्म, दीनों से सहानुभूति और ऐसी ही बातें जो सिद्धांतता तो बड़ी अच्छी हैं पर जिन्हें चरितार्थ करना आवश्यक था, उसी का बीड़ा इन्होंने उठाया। तब एक दिन वह दुखपूर्ण घटना घटी। हमारे वृद्ध गुरुदेव की महासमाधि हुई। हमसे जितनी बनी हमने उनकी सेवा शुश्रूषा की। हमारे कोई मित्र ना थे, हमें सुनता भी कौन। कुछ विचित्र सी विचारधारा को लिए हुए छोकरे जो थे ना, कोई भी नहीं। कम से कम भारत में तो छोकरों की वक्त नहीं। जरा सोचिए, 12 लड़के लोगों को सुनावें बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सिद्धांत, और ये शेखी हाँकें कि वे इन विचारों को जीवन में चरितार्थ साक्षात करेंगे। हाँ, सभी ने हंसी की। हंसी करते करते वे गंभीर हो गए, हमारे पीछे पड़ गए, उत्पीड़न करने लगे। बालकों के माता पिता हमें क्रोध से धिक्कारने लगे, और ज्यों-ज्यों लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई, त्यों-त्यों हम और भी दृढ़ होते गए। तब इसके बाद एक बड़ी ही मुसीबत का समय आया, मुझ पर भी और मेरे अन्य बालक मित्रों पर भी। पर मुझ पर तो और भी भीषण दुर्भाग्य छा गया था। एक ओर थे मेरी माता और भ्रातागण, मेरे पिताजी का अवसान हो गया और हम लोग असहाय निर्धन रह गए। इतने निर्धन और गरीब कि हमेशा फांका कशी की नौबत आ गई। कुटुंब की एकमात्र आशा मैं था, जो थोड़ा कमाकर कुछ सहायता पहुंचा सकता। मैं 2 दुनियाओं की संधि पर खड़ा था। एक ओर मेरी माता और भाइयों के भूख से तड़प तड़प कर मरने का दृश्य, और दूसरी ओर थे इन महान पुरुष के विचार, जिनसे मेरा ख्याल था भारत का नहीं सारे विश्व का कल्याण हो सकता, और इसलिए जिनका चार करना, जिन्हें कार्यान्वित करना अनिवार्य था। इस तरह मेरा मन महीनों इस दुविधा के संघर्ष में पिसता रहा। कभी तो मैं 6-6, 7-7 दिन और रात निरंतर प्रार्थना करता रहा। कैसी वेदना थी यह, मानो मैं जीवित ही नरक में था। कुटुंब के नैसर्गिक बंधन और मोह मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। मेरा बाल हृदय भला कैसे अपने इतने सगों का दर्द देखते रहता। यहाँ दूसरी ओर किसी से सहानुभूति तक तो प्राप्त नहीं थी। सच ही बालक की कल्पनाओं से सहानुभूति करता भी कौन। ऐसी कल्पनाएं
जिनसे औरों को तकलीफ़ ही होती। मुझसे किसकी हमदर्दी होती? किसी की नहीं, किसी की नहीं, नहीं सिवाय एक के। उस एक की हमदर्दी ने मुझे आशीष दी, मुझ में आशा जगाई। वह स्त्री थी हमारे गुरुदेव। ये महासन्यासी बाल्यावस्था में ही विवाहित हो गए थे। युवा होने पर जब उनकी धर्म प्रवणता अपनी चरम सीमा पर थी, वे आए एक रोज़ अपनी पत्नी को देखने। बाल्यावस्था में विवाह हो जाने के उपरांत युवावस्था तक उन्हें परस्पर मेल मिलाप करने का अवसर क्वचित ही मिला, पर जब वे बड़े हो चुके तो आए एक रोज़ अपनी पत्नी के पास और बोले, देखो मैं हूँ तुम्हारा पति, इस देह पर तुम्हारा अधिकार है, पर मैं कामुक जीवन को तो गले लगा नहीं सकता, भले ही मैंने तुमसे ब्याह कर लिया हो। मैं अब सब कुछ तुम्हारे फैसले पर छोड़ता हूँ। आँखों में आंसू लाके वे बोलीं, प्रभु तुम्हें आशीष दें। क्या तुम्हारी यह धारणा है कि मैं तुम्हें अधपतित करने वाली स्त्री हूँ? बन सके तो मैं तुम्हारी सहाय ही हो सकूं। जाओ अपना कार्य करो। ऐसी स्त्री थी वह। पति अग्रसर होते गए और अंत में सन्यासी बन गए, अपनी राह पर बढ़ते गए, और यहाँ पत्नी अपने ही स्थान से उन्हें सहायता पहुँचाती रहीं, जहाँ तक बन सका वहाँ तक। और बाद में जब वह पुरुष आध्यात्मिक दिग्गज बन गए तब वे आईं। सचमुच में वे ही उनकी प्रथम शिष्या हुईं, और उन्होंने अपना शेष जीवन इनकी देह की सुरक्षा और सेवा करने में बिताया। उन्हें तो कभी ये पता भी न चला कि वे जीवित हैं, मृत हैं अथवा कुछ और हैं। बोलते बोलते कई बार तो ऐसे भावाविष्ट हो जाते कि जलते अंगारों पर बैठने पर भी उन्हें कोई ख्याल न होता। हाँ, जलते अंगारों पर अपने अंग की ऐसी सुध उन्हें भूल जाती। तो वह ही एक ऐसी देवी थीं जिसे उन बालकों की विचारधारा से कुछ सहानुभूति थी, पर उनके पास शक्ति ही क्या थी? वे तो हम लोगों से भी निर्धन थीं, पर चिंता नहीं, हम लोग तो धारा में कूद पड़े थे। मेरा विश्वास हो गया था कि इन विचारों से भारत अधिक ज्ञानोद्भासित हो जाएगा। भारत के सिवाय और भी अनेक देशों और जातियों का उससे कल्याण हो सकेगा। तभी यह अनुभव हुआ कि इन विचारों का नाश होने देने के बदले तो यहीं कहीं श्रेयस्कर है कि कुछ मुट्ठी भर लोग स्वयं अपने को मिटाते रहें। क्या बिगड़ जाएगा यदि एक माँ न रही? यदि दो भाई मर गए तो यह तो बलिदान है, उसे तो करना ही होगा। बिना बलिदान के कोई भी महत् कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। कलेजे को अब बाहर निकालना है, और निकालकर अब पूजा की बेदी पर उसे लहूलुहान चढ़ा भी देना है। तभी कुछ अच्छी बातें बन सकेंगी। और भी कोई दूसरा मार्ग है क्या? अभी तक तो किसी को मिला नहीं। मैं आप तमाम साधकों से भी यही प्रश्न करता हूँ, कितना मूल्य चुकाना पड़ा है उसका? कैसी वेदना, कैसी पीड़ा, प्रत्येक सफल क्रिया के पीछे कैसी भयानक पीड़ा की कहानी है। हर जीवन में आप तो उसे जानते हैं, आप में से प्रत्येक व्यक्ति। और बस इसी तरह हम बालकों का समूह चलता गया, बढ़ता गया। हमारे निकट के लोगों ने चारों ओर से हमें जो दिया वे थीं गालियाँ और ठोकरें भर। द्वार द्वार पर हमें भोजन की भिक्षा मांगनी पड़ी। कहीं हमें दुत्कार मिली तो कहीं घुड़की। किस्सा यह कि सब अनाप शनाप ही हमें दिया गया। यहाँ एक टुकड़ा मिला तो वहाँ दूसरा मिल गया। हमें एक घर भी मिल गया, टूटा फूटा खंडर, जिसमें रहते हों खिसियाए हुए नाग, पर हमें उसे लेना ही पड़ा। सबसे सस्ता जो था ना, हम उसमें गए और जाकर रहे भी उसके भीतर। इस तरह कुछ वर्ष काटे, सारे भारत का भ्रमण किया, यही कोशिश की कि हमारे विचार और आदर्श को एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हो जाए। 10 वर्ष हो गए,
प्रकाश की किरण न दिखी और 10 वर्ष हजारों बार निराशा छा गई। इस पर भी एक कमी बनी रही और वह थी हम लोगों का उत्कट पारस्परिक सहयोग, हमारा आपसी प्रेम। मेरे साथ लगभग 100 साथी हो गए। स्त्री पुरुष वे ऐसे थे कि यदि मैं एक बार शैतान भी बन जाता तो भी वे ढांढस बांधकर कहते, अरे अभी हम हैं, हम तुम्हें कभी भी न छोड़ेंगे। और सचमुच यह बड़ा सौभाग्य है। सुख में, दुख में, अकाल में, दर्द में, कब्र में, स्वर्ग में, नरक में जो मेरा साथ ना छोड़े, सचमुच वही मेरा मित्र है। ऐसी मैत्री क्या हंसी मजाक है? ऐसी मैत्री से तो मानव को मोक्ष तक मिल सकता है। सचमुच मोक्ष ऐसा ही प्रेम करने से आता है। यदि ऐसी भक्ति आ जाए तो वही सारी ध्यान धारणाओं का सार है। आपको किसी देवता का पूजन करने की जरूरत नहीं। यदि इस दुनिया में आप में वह भक्ति है, वह श्रद्धा है, वह शक्ति है, वह प्रेम है, और उस मुसीबत के युग में यही चीज़ें हम सब में परम भाग्य से थीं, और इसी के बल पर हिमालय से केप कामोरिन, सिंधु से ब्रह्मपुत्रा तक हमने एक कर दिया। इन युवकों का समूह भ्रमण करता रहा। शने शने लोगों का ध्यान हमारी ओर खिंचा। 90% उसमें विरोधी थे, बहुत ही अल्पांश सहायक था। हम लोगों की एक सबसे बड़ी कमी थी और वह यह कि हम सब युवा थे, हम सब निर्धन थे और युवकों की सारी ऊबड़ खाबड़ता हम में मौजूद थी। जिसको जीवन में खुद अपनी राह बनाकर चलना पड़ता है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो ही जाता है। उसे बड़ा कोमल, बड़ा नम्र और बड़ा मिष्टभाषी बनने का अवकाश ही कहाँ प्राप्त है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों इत्यादि संबोधनों का उसे अवसर कहाँ। जीवन में आपने सदैव 10 चीज़ों को देखा होगा। वह तो एक खुरदुरा हीरा है, उसमें चिकनी पॉलिश नहीं। वह एक ऐसा मोती है जिसकी डिबिया अपनी निराली डिबिया है। जो हो तो हम लोग ऐसे थे, समझौता ना करेंगे, यही हमारा आदर्श था। हम उसे चरितार्थ करके दिखाएंगे। हमें राजा भी मिल जाए और हमें प्राणदंड भी दिया जाए तो भी हम उससे अपनी बात कहे बिना ना रहेंगे, और कृषक मिला तो उससे भी यही कहेंगे। पर ध्यान रखिए, जीवन का यही अनुभव है। यदि सचमुच आप परहित पर कटिबद्ध हैं तो सारा ब्रह्मांड आपका विरोध करे, आपका बाल भी बांका ना होगा। आपके अंतर में निहित परमात्मा की शक्ति के समक्ष यदि आप निस्वार्थ और हृदय के सच्चे हैं तो यह सारी विघ्न बाधाएं छार छार हो जावेंगी। वे युवक बस ऐसे ही थे। प्रकृति की गोद से वे पवित्रता ताजगी लिए हुए बालकों के रूप में प्रस्तुत थे। हमारे गुरुदेव ने कहा, मैं प्रभु की वेदी पर उन्हीं फूलों को चढ़ाना चाहता हूँ जिनकी सुगंध अभी तक किसी ने नहीं ली, जिन्हें अपनी उंगलियों से किसी ने स्पर्श नहीं किया। उस महात्मा के ये शब्द हमें जीवन देते रहे। उन्होंने कलकत्ता की गलियों से समेटे हुए इन बालकों के जीवन की सारी भावी रूपरेखा देख ली थी। लोग उन्हें हंसते थे जब वे कहते थे, देखना इस लड़के को, उस लड़के को क्या कर डालेगा वह, इत्यादि पर उनकी आस्था और विश्वास अडिग थे। कहते थे, यह तो मुझसे माँ ने कहा है, मैं निर्बल हूँ सही, पर जब वह ऐसा ही कहती है तब तो भूल हो नहीं सकती, अवश्य वह सच्ची है। इस तरह काम चलता रहा। 10 साल बीत गए, प्रकाश ना मिला। यहाँ स्वास्थ्य दिन पर दिन क्षीण होता रहा। शरीर पर इसका असर अंततः हुए बिना रह नहीं सकता। कभी रात के 9 बजे एक बार खा लिया तो कभी सवेरे 8 बजे ही एक बार खाकर रह गए, तो दूसरी बार 2 रोज के बाद खाया, तीसरी बार 3 रोज के बाद खाया, और हर बार नितांत रूखा सूखा शुष्क नीरस भोजन। और अधिकांश समय मैं पैदल चलते
बर्फीली चोटियों पर चढ़ते, कभी कभी तो 10-10 मील के पहाड़ पर चढ़ते ही जाते, सिर्फ इसलिए कि एक बार का भोजन मिल जाए। बताइए भला, भिखारी को कौन अपना अच्छा भोजन देता है? सूखी रोटी ही भारत में उनका भोजन है, और कई बार तो वे सूखी रोटियां 20-20, 30-30 रोज़ों तक इकट्ठी करके रख ली जाती हैं, और जब वे ईंट की नाई मजबूत और कड़ी हो जाती हैं, तब उनसे षड्रस व्यंजन का उपभोग संपन्न होता है। भोजन एक बार का पाने के लिए द्वार द्वार भीख मांगने फिरना पड़े, तिस पर रोटी ऐसी कड़ी मिले कि खाते खाते मुंह से लहू बहने लगे। यथार्थ में रोटी के ऊपर तो आपके दांत भी टूट सकते थे। जब बात ऐसी हो तो मैं रोटी को एक थाली में धर देता और उसमें नदी का पानी उड़ेलता। इस तरह महीनों गुजारने पड़े। मैं जीता रहा और स्वास्थ्य यहाँ गिरता ही रहा। तब मुझे ख्याल हुआ कि भारत को तो अब देख लिया, चलो अब किसी और देश को आजमाया जाए। उसी वक्त आपकी धर्मों की पार्लियामेंट भरी जाने वाली थी और वहाँ भारत से किसी को भेजना था। मैं तो एक खानाबदोश सा था, पर मैंने कहा यदि मुझे भेजा जाए तो मैं जाऊँगा। मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि बिगड़ने के लिए कुछ हो भी तो, और अगर हो भी तो मुझे परवाह नहीं। पैसा पा सकना बड़ा कठिन, पर बड़ी खींचतान के बाद रुपया इकट्ठा हुआ और मेरे किराए मात्र का प्रबंध हुआ। मैं आ गया। 2-1 महीने अभी बाकी थे। मैं रास्तों पर यहाँ वहाँ भटकने लगा, ना किसी से जान ना किसी से पहचान। अंत में धर्मों की पार्लियामेंट बैठी। मुझे बड़े सदैव मित्र मिले जिन्होंने मुझे खूब मदद की। मैंने भी थोड़ा सा परिश्रम किया, धन जमा किया और 2 पत्र निकाले इत्यादि। इसके बाद मैं इंग्लैंड गया और वहाँ भी काम किया। साथ ही साथ अमेरिका में भी भारत के हित का कार्य में साधता रहा। भारत विषयक मेरी योजना का जो विकास और केंद्रीकरण हुआ वह ऐसा है। मैं कह चुका हूँ कि सन्यासी लोग वहाँ किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं। द्वार द्वार भीख मांगने जाते और बिना किसी शुल्क के धर्म उन तक पहुँचाते हैं। बहुत हुआ तो बदले में एक रोटी का टुकड़ा ले लिया। यही कारण है कि भारत का अदने से अदना व्यक्ति भी धर्म की ऐसी उच्च प्रेरणाएं अपने साथ रखता है। यह सब इन्हीं सन्यासियों की करामात है। आप उससे प्रश्न कीजिए, अंग्रेज लोग क्या हैं? उसे पता नहीं। शायद उत्तर मिल जाए। ये उन राक्षसों की संतान हैं जिनका वर्णन उन ग्रंथों में है ना यही? आपका शासक कौन है? हमें पता नहीं। शासन क्या है? हमें पता नहीं। पर तत्व ज्ञान वे जानते हैं। जो उनकी असली कमजोरी है वह है इस पार्थिव जीवन के विषय की व्यवहारिक बौद्धिक शिक्षा का अभाव। ये कोटि कोटि मानव इस संसार के परे के जीवन के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं, और यही उनके लिए क्या बड़ा संतोष नहीं? नहीं, कदापि नहीं। उन्हें इससे कहीं अच्छे रोटी के टुकड़े की ज़रूरत है। उनकी देह को इससे कहीं अच्छे कपड़े का टुकड़ा ढांके इस बात की आवश्यकता है। पर समस्या महान तो यही है कि यह अच्छा रोटी का टुकड़ा और अच्छा कपड़ा इन गए बीते कोटि कोटि मानवों को प्राप्त कहाँ से हो? पहले मैं आपसे कहूँ कि बड़ी आशा है अभी उन लोगों के लिए, क्योंकि देखिए वे संसार के सबसे अधिक नम्र व्यक्ति हैं। नम्र, कायर अथवा भीरू नहीं। जब उन्हें लड़ना होता है तो राक्षसों की भांति लड़ते हैं। अंग्रेज़ों के उत्तमोत्तम सैनिक भारत की जनता से ही तो भर्ती किए गए। मौत की उनके सामने कोई कीमत नहीं। उनका तो मत है, 20 बार तो मेरी मौत हो चुकी और सैकड़ों बार अभी मौत होनी है। इससे क्या पीछे हटना उन्हें याद नहीं। भावुकता के तो वे कायल नहीं, पर योद्धा वे उच्चतम कोटि के हैं। स्वभाव से खेती उन्हें प्यारी है। आप उन्हें लूट लीजिए।
आप उन्हें कत्ल कर दीजिए, आप उन पर कर लगा दीजिए, आप उनके साथ कुछ भी कर डालिए, पर आज़ाद रखिए उन्हें अपना धर्म पालन करने के लिए। वे बड़े नम्र बने रहेंगे, बड़े ही शांत और चुप। वे कभी औरों के धर्म से भिड़ेंगे नहीं। हमारे देवताओं की पूजा करने की हमें स्वतंत्रता देकर हमसे और सब कुछ छीन लीजिए, यही है उनका रुख। अंग्रेज़ों ने जब उस मर्म स्थल को छुआ तो प्रारंभ हो गया उपद्रव। सन 1857 की गदर का यही सच्चा कारण था। उन्हें धार्मिक दमन कभी भी सहन नहीं हुआ। मुस्लिम सरकारें बस सिर्फ इसलिए उड़ा दी गईं कि उन्होंने भारत के धर्म को छूने की धृष्टता की। इसके सिवाय वे लोग बड़े शांति प्रिय, चुपचाप, नम्र और सबसे अधिक दुर्व्यसनों से दूर, एकदम दूर होते हैं। मादक पेय पान के अभाव में सचमुच भारतीय लोग किसी भी देश की साधारण जनता से श्रेष्ठ हो गए। भारत के दरिद्रों के जीवन की उत्तमता की तुलना आप अपने देश की बस्तियों के जीवन से नहीं कर सकते। बस्ती का अर्थ निसंदेह दरिद्रता है, पर भारत में दरिद्रता का अर्थ पाप, गंदगी, व्यभिचार और दुर्व्यसन तो कभी भी नहीं। अन्य देशों में तो ऐसे अवसर प्राप्त हैं कि केवल व्यभिचारी और आलसी लोग ही दरिद्री बने रहें। दरिद्रता का वहाँ कारण ही नहीं, जब तक कि मनुष्य निपट मूढ़ अथवा मक्कार ही ना हो। ऐसा मूढ़ जिसे नागरिक जीवन के ऐश्वर्य मात्र का मोह हो, ऐसे लोग गांव में तो कभी जिएंगे ही नहीं। उनका कहना है कि हम तो जीवन के मनोरंजनों, रंगरेलियों के बीच रहते हैं, भोजन हमें दिया ही जाना चाहिए। पर हमारे देश की बात तो ऐसी नहीं। यहाँ के दरिद्र लोग सवेरे से दिन डूबे तक पसीना बहाते हैं और जिसके बाद कोई और तीसरा आदमी आकर उनके हाथ से उनकी रोटी छीन ले जाता है। उनके बच्चे भूखे तड़पते रहते हैं। करोड़ों टन गेहूँ भारत में पैदा किया जाता है, पर एक दाना भी तो गरीब के मुंह में जाए। उनका आसरा तो सबसे गंदा नाज है, ऐसा नाज जिसे आप अपनी पालतू चिड़ियों को भी ना खिलावें। तो अब सचमुच कोई कारण नहीं कि इतने अच्छे, इतने पवित्र, हाँ इतने पवित्र लोगों को ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़ें। बेचारे गरीब, इन कोटि कोटि दीन दुखियों की दुख भरी कहानियाँ, उन पतिता स्त्रियों के दर्द भरे किस्से बहुत सुनाई पड़ा करते हैं, पर कोई तो आवे उनका दुख दूर करने, उनका दर्द बटाने। तिस पर कहा क्या जाता है, आपका दुख, आपका दर्द बस तभी दूर हो सकेगा जबकि आप वह ना रहें जो कि आप हैं। हिंदुओं की मदद देना व्यर्थ है। ऐसा कहने वालों को जातियों के इतिहास का ज्ञान नहीं। भारत तो उस दिन बचेगा ही कहाँ जिस दिन उस जाति की प्राणदायिनी शक्तियों का अंत हो जाएगा, जिस दिन वहाँ के निवासी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, जिस दिन वे अपनी संस्थाओं का रूपांतर कर देंगे, उस दिन विलीन हो जाएगी वह जाति। आपको मदद करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और भी हम सबों को सीख लेनी है, और वह यह कि सचमुच में किसी को सहायता दे सकना क्या सच्ची बात है। हम एक दूसरे के लिए क्या कुछ कभी कर भी सकते हैं? आप अपने जीवन में बढ़ते जाते हैं, मैं अपने जीवन में। बहुत से बहुत यह संभव है कि मैं आपका थोड़ा सा सहारा देकर आगे बढ़ा दूं, जिससे अंततो गत्वा आप भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, उस पूरी जानकारी के साथ कि सारी दुनिया का मंजिले मकसूद एक ही है, राहें अलग अलग। ऑल रोड्स लीड टू रोम। यह सब क्रमिक वृद्धि है। ऐसी कोई राष्ट्रीय सभ्यता नहीं जिसे पूर्ण कहा जा सके। सभ्यता को एक थोड़ा सा सहारा दे दीजिए और वह अपने मंजिले मकसूद को पहुंच जाएगी। उसे बदल डालने का प्रयास ना कीजिए। छीन लीजिए किसी देश से उसकी संस्थाएं, उसके रीति रिवाज, उसके चाल चलन, बच ही क्या रहेगा भला फिर। इन्हीं तंतुओं से तो राष्ट्र बना रहता है। पर तभी विदेशी पंडित महोदय आते हैं और कहते हैं, देखिए महाशय जी, इन हजारों वर्षों की संस्थाओं और रीतियों को दीजिए आप तिलांजलि और गले लगाइए हमारा यह नई मूर्ता का टीन पाट और मौज करिए। कैसा मजाक है। हमें आपस में मदद तो करनी होगी निसंदेह, पर एक कदम इसके आगे भी जाना होगा। मदद करने में सबसे अधिक ज़रूरत है
हम स्वार्थ के परे हो जाएं। मैं तुम्हें तभी मदद करूंगा जब तुम मेरे कहने के अनुसार ही बर्ताव करोगे, अन्यथा नहीं। क्या यह मदद है? और इसलिए यदि हिंदू तुम्हें आध्यात्मिक सहायता पहुंचाना चाहता है तो वह पूर्ण निरपेक्ष, संपूर्ण निस्वार्थ बनकर ही अग्रसर होगा। मैंने दिया और बस, बात खत्म हो गई। वहीं मुझसे चली गई दूर मेरा दिमाग, मेरी शक्ति, मेरा सर्वस्व, अथवा जो कुछ भी मैं दे सकूं वह सब कुछ दे दिया। इसलिए दे दिया कि देना था, और देकर सब खत्म कर दिया। मैंने देखा है दुनिया के आधे लोगों को लूटकर दानवीर धर्माधिकार में 60,000 रुपयों तक का दान कर देते हैं, बस इसलिए कि बुत परस्त का सुधार हो जाए, वह बदल जाए। क्यों भला? इसलिए कि बुत परस्त और सुधर जाए, अथवा उनकी ही आत्मा का उत्कर्ष हो जाए। सोचिए जरा इस प्रश्न पर। दंभ के बीजों का काम चला हुआ है। हम अपनी ही आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, पर हमारे कलेजे के भीतर वह विद्यमान है, मौजूद है, वही परम सत्य। वह कुछ भूलता नहीं, उसे हम धोखा दे नहीं सकते, उसकी आंखों में धूल डाली नहीं जा सकती। जहाँ कहीं सच्ची दानशीलता की प्रेरणा मौजूद है, उसका असर तो होगा ही, चाहे वह हजारों वर्षों के ही बाद क्यों ना हो। रोक दीजिए उसे, वह जाग जाएगा और उल्कापात की नाई जोर से उमड़ पड़ेगा। हर ऐसी प्रेरणा जिसका उद्देश्य स्वार्थपूर्ण है, स्वार्थ प्रेरित है, कभी भी अपने लक्ष्य पर न पहुंच पाएगा। रंग दीजिए आप सारे अखबारों को उसकी चमकीली तारीफ़ों से, खड़े कर दीजिए विराट जन समूहों को आप उसका जय जयकार करने के लिए। मैं अपने को गौरवान्वित नहीं कर रहा, पर देखिए, मैं कह रहा था उन बालक युवकों की कहानी। आज भारत में ऐसा गांव नहीं, ऐसा पुरुष नहीं, ऐसी नारी नहीं जिसे उनके कार्य का पता ना हो, जिस पर उनका आशीर्वाद ना हो। देश में ऐसा दुष्काल नहीं जिसकी दाढ़ में घुसकर, डूबकर ये लोग रक्षा का काम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना बचावें। उनकी बोली हृदय को बेधती है, उस पर जादू डालती है, दुनिया उसे जान जाती है। जहां आपका मन चाहे मदद दीजिए, बस ख्याल रखिए अपने उद्देश्य का, अपने लक्ष्य का। अगर स्वार्थी है आपका उद्देश्य तो ना तो औरों को उससे फ़ायदा होगा और ना आपको ही स्वयं। यदि वह स्वार्थ शून्य है तो जिसके लिए किया जा रहा है उसे तो फ़ायदा करेगा ही, पर साथ ही विश्वास रखिए आपके ऊपर भी अमोघ आशीर्वादों की वर्षा करेगा। उतना ही विश्वास रखिए इसमें जितना आप अपने जीवन में रखते हैं। प्रभु को चकमा नहीं दिया जा सकता, कर्म के नियम को भ्रम में नहीं डाला जा सकता। हाँ, तो फिर मेरी योजना है भारत के इस जनता जनार्दन के पास तक पहुँचने की। मान लीजिए इन तमाम गरीबों को शिक्षित करने के लिए आपने पाठशालाएं खोल भी दी, तो क्या उनको शिक्षित कर देना संभव होगा? कैसे होगा? 4 बरस का बालक आपकी पाठशाला में जाने की अपेक्षा अपने हल बखर की ओर अधिक फायदे से जाना चाहेगा। तुम्हारी पाठशाला को वह ना जा सकेगा, असंभव है। आत्मरक्षा निसर्ग का पहला अंतर्निहित स्वभाव है। पर अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जाता तो मोहम्मद पहाड़ के पास पहुंच जाएगा। मैं कहता हूं कि शिक्षा स्वयं दरवाजे दरवाजे क्यों न जाए। अगर खेतीहार का लड़का शिक्षा तक पहुंच नहीं पाता तो उससे उसके हल के पास ही, उसके कारखाने में ही, जहां भी वह हो वहां ही क्यों भेंट ना की जावे। जाइए उसी के साथ, उसकी परछाई के समान। ये जो हजारों और लाखों की संख्या में सन्यासी हैं और जनता को आध्यात्मिक भूमिका पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्यों ना शिक्षा प्रदान करें बौद्धिक भूमिका पर भी। क्यों ना वे जनता के इतिहास के विषय की बात करें, इतिहास या और भी कोई विषय की। हमारे कान ही तो हमारे सबसे प्रभावशाली शिक्षक हैं। हमारे जीवन के सर्वोत्तम सिद्धांत वे ही तो हैं जिन्हें हमारे कानों ने अपनी माताओं से सुना था। किताबें तो बाद में आईं,
किताबी ज्ञान की भी कुछ विसात है। कानों के जरिए ही हमें सृजनात्मक सिद्धांतों की उपलब्धि होती है। फिर ज्यों-ज्यों उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगेगी, वे आपकी किताबों को भी गले लगाने लगेंगे। पहले उसे चलने दीजिए, मेरा यही विचार है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मुझे इन सन्यासी संप्रदायों में बहुत श्रद्धा नहीं। वे बड़े अच्छे हैं और उनकी बड़ी बुराइयाँ भी हैं, पर सन्यासियों और गृहस्थों के बीच बड़ा सच्चा संतुलन अपेक्षित है। लेकिन भारत की सारी शक्ति सन्यासी संप्रदायों ने हथिया ली है। हमने आज सबसे विशाल शक्ति का प्रतिनिधित्व है। आज का सन्यासी राजकुमार से बढ़कर है। भारत का ऐसा कोई सम्राट नहीं जो गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी के समक्ष आसन ग्रहण करे। अपना आसन छोड़कर वह खड़ा ही रहता है। इतनी अधिक शक्ति कितने ही अच्छे लोगों के हाथ में हो, अच्छी हो नहीं सकती। यद्यपि मैं मानता हूँ कि लोगों की सुरक्षा इन सन्यासी संप्रदायों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में हुई है। ये सन्यासी पुरोहिताई और ज्ञान के बीच में खड़े हुए हैं। सुधार और ज्ञान के ये केंद्र हैं। इनका वही स्थान है जो यहूदियों में पैगंबरों का था। पैगंबर सदा पुरोहितों के बीच में यही प्रचार करते रहे कि अंधविश्वासों को मार भगाना चाहिए। बस यही हाल भारत में हुआ। जो भी हो, पर इतनी शक्ति वहाँ ठीक नहीं। इससे भी अच्छी रीतियों का अनुसंधान किया जाना चाहिए, पर जहाँ सबसे कम आफत हो उसी रीति का लोग अवलंबन करते हैं। भारत की सारी राष्ट्रीय आत्मा संन्यास पर ही केंद्रित है। आप भारत में जाइए और किसी भी गृहस्थ के सामने कोई धर्म संदेश कहिए, हिंदू मुंह फेर कर चले जाएंगे। पर आपने यदि संसार त्याग दिया है तो अलवत्त वे कहेंगे, हाँ यह ठीक है, उन्होंने तो संसार तज दिया, वे सच्चे हैं, वे वही करना चाहते हैं जो कहते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ये लोग अपने में एक विराट शक्ति रखते हैं और हमें जो करना है वह यह कि हम इसका रूपांतर कर देवें, उसे और आकार दे देवें। परिभ्रमण करने वाले सन्यासियों के हाथों में सन्निहित यह अपरिमित शक्ति रूपांतरित हो जानी चाहिए, जिससे अपार जनसमूह उद्बुद्ध हो जावे, उन्नत हो जावे। आप देखते हैं कि कागज़ों के ऊपर हम कैसी अच्छी योजना बना लेते हैं, पर अब मैंने तो उसे आदर्शवाद के आकाशों से दूर खींच लिया है। अभी तक मेरी योजना शिथिल थी, केवल एक आदर्श के ही रूप में थी, पर समय के बीतने पर वह स्थिर और सुस्पष्ट हो गई। मैंने उसकी क्रियाशीलता में उसके दोषों को परख लिया। भौतिक भूमिका पर उसे क्रियान्वित करने से मुझे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? पहले हमें ऐसे केंद्रों की ज़रूरत है जहाँ सन्यासियों को ऐसी शिक्षा की रीतियों से अवगत कराने की व्यवस्था हो सके। उदाहरणार्थ, मैं अपने एक मित्र को कैमरा लेकर बाहर भेज देता हूँ, पर इसके पहले उसे उसके बारे में सिखा देना भी तो आवश्यक है। आप देखेंगे कि भारत का हर आदमी बिल्कुल निरक्षर है, इसलिए शिक्षा देने के लिए विशाल केंद्रों की ज़रूरत है। और इस सब का क्या मतलब है? धन, द्रव्य, आदर्श की भूमिका पर से आप दैनिक कार्य प्रणाली पर उतर आते हैं। ठीक, मैंने आपके देश में 4 वर्ष श्रम किया और इंग्लैंड में 2 वर्ष, और यह उपकार है कि कुछ मित्रों ने मुझे बचा लिया। आज की मंडली में उनमें से एक उपस्थित हैं। कुछ अमरीकी और अंग्रेजी मित्र मेरे साथ भारत भी गए और हमारा कार्य बड़े ही मंद रूप में आरंभ हुआ। कुछ अंग्रेज भी आए और संप्रदाय में सम्मिलित हुए। एक गरीब ने बड़ा परिश्रम किया और भारत में उनका देवलोक भी हो गया। एक अंग्रेज सज्जन और देवी ने अवकाश ग्रहण कर लिया। उनके पास कुछ साधन हैं। उन्होंने हिमालय में एक केंद्र का सूत्रपात किया और वे बालकों को शिक्षा देते हैं। मैंने उनके जिम्मे अपना एक पत्र दे दिया, प्रबुद्ध भारत, जिसकी एक प्रतिलिपि टेबल पर रखी है, और वहाँ पर वे लोग जनता को शिक्षा देते तथा कार्य करते हैं। मेरा एक केंद्र कलकत्ता में है।
स्वभावतः राजधानी से ही तो सब आंदोलन प्रारंभ होते हैं, क्योंकि राजधानी है ही क्या, राष्ट्र का हृदय। सारा रक्त पहले हृदय में आता है और फिर सब जगह वितरित होता है। अतः सारा धन, सारी विचारधाराएं, सारी शिक्षा, सारी आध्यात्मिकता पहले तो राजधानी में ही पहुंचेगी और वहां से सर्वत्र प्रसृत रहे होगी। मुझे यह हर्ष होता है कि हमने बहुत छोटे रूप में श्री गणेश किया, पर इसी की समानांतर रेखा पर मैं नारियों के लिए भी आयोजना करना चाहता हूँ। मेरा सिद्धांत है कि प्रत्येक अपनी सहायता करता है। मेरी सहायता तो दूर की सहायता है। भारतीय देवियों, अंग्रेजी देवियों और मुझे आशा है अमरीकी देवियाँ भी इस कार्य में हाथ बटाएंगी। उसे आरंभ करके मैं अपना हाथ अलग कर लेना चाहूँगा। नारी पर पुरुष क्यों शासन करे, तथैव पुरुष पर नारी क्यों शासन करे? प्रत्येक स्वतंत्र है। यदि कोई बंधन है तो वह है प्रेम का। देवियों स्वयं ही पुरुषों की अपेक्षा अपने भाग्य का विधान कर लेंगी। जो सब अनुचित उद्भूत हुआ सो केवल इसलिए कि पुरुषों ने स्त्रियों के भाग्य विधान का ठेका ले डाला, और मैं ऐसी गलती करके श्री गणेश नहीं करना चाहता, क्योंकि यही गलती फिर तरक्की करते करते द्विगुणित होती जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि अंततोगत्वा उसके रूप आकार को संभाल सकना असंभव हो जाएगा। अतः यदि स्त्रियों का कार्य करने के लिए पुरुषों को व्यस्त करने की भूल मैंने की, तो स्त्रियां तो कभी भी उससे मुक्त ना हो सकेंगी। वह एक रस्म ही बन जाएगी। पर मुझे एक बार अवसर मिला है। मैंने आपको धन्यवाद। जय भारत।